Hi, hello everyone. So today we are going to start Unit 2 in which we are going to study government. ये चैप्टर जो है ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो वाइटल है ही है, बट वो स्टूडेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट गवर्नमेंट चैप्टर. गवर्नमेंट क्या है? सो हम सब लोगों ने यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स. बहुत बार आप लोग ये वर्ड गवर्नमेंट जो है सुनते हैं क्योंकि इस वर्ड का बहुत बार मेंशन होता है, जिक्र होता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या है और व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आर लाइफ्स. हमारी लाइफ्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू. गवर्नमेंट्स क्या करती हैं. हाउ दे डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू या व्हाट टू डू. क्या वो डिसाइड कैसे करती हैं उनको क्या करना है. गवर्नमेंट की जो टाइप्स हैं जैसे कि मोनार्कीज हुई, डेमोक्रेसीज हुई, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. सो लेट अस स्टार्ट. गवर्नमेंट गवर्नमेंट राइट. सो गवर्नमेंट क्या है. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट. हर कंट्री को, हर देश को गवर्नमेंट चाहिए डिसीजंस बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए और चीज़ें होने के लिए, काम होने के लिए. दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट. ये डिसीजंस किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं. रोड्स कहाँ बनने हैं, स्कूल्स कहाँ बनने हैं, प्राइस ऑफ अनियंस कैसे डिक्रीज होना है, व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, कब सस्ता करना है जब वो बहुत महंगा हो जाता है, और क्या तरीके हैं, क्या रास्ते हैं जिनके थ्रू हम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा सकते हैं. गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे भी एक्शन लेती है, जैसे कि प्रोग्राम्स कैसे इनिशिएट किए जाएं, कैसे कैसे नई पॉलिसीज़ लाई जाएं जिससे गरीब लोगों की मदद हो सके, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट करती है. पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, इन सब चीज़ों को करना. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ जॉब टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि देश की जो बाउंड्रीज है हमारी, ठीक है, उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है. पीसफुल रिलेशंस बनाने हैं, प्यार भरे रिलेशंस बनाने हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ. इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इंश्योर करें, कंफर्म करें, पक्का करें कि सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उनको खाने के लिए सफिशिएंट मिल रहा है, एनफ मिल रहा है, और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. या फिर कहीं पे भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, ठीक है, नेचुरल आपदा आ जाती है, आपदा इस मुश्किल आ जाती है, नेचर के थ्रू कॉज की गई मुश्किल आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ड्रॉट आ गया, साइक्लोन आ गई, तो गवर्नमेंट ही है जो हेल्प ऑर्गेनाइज करती है या असिस्टेंस करती है अपने लोगों के लिए जो अफेक्ट हुए हैं. असिस्टेंसेस मदद प्रोवाइड करना, या फिर अफेक्टेड जिनको उनसे फ़र्क पड़ा है, नुकसान हुआ है. अगर कोई भी डिस्प्यूट है या किसी ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है तो यू विल फाइंड पीपल इन कोर्ट. आप कोर्ट में देखेंगे उन लोगों को. कोर्ट्स जो हैं वो भी पार्ट है किसका, गवर्नमेंट का. परहैप्स फिर भी यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस टू ऑल डू दिस थिंग्स. हर चीज़ में गवर्नमेंट कैसे करती होगी एंड क्यों ज़रूरी है कि वो ये सब चीज़ें करे. व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बींग्स एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन सब डिसीजंस को ले सके और इन सब डिसीजंस के रिगार्डिंग चीज़ें कर भी सके, राइट. सो सम इंस्टीट्यूशन, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट का पार्ट है. सुप्रीम कोर्ट है जी, इंडियन रेलवेज हैं, भारत पेट्रोलियम है. सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. कुछ रूल्स बनाने ज़रूरी हैं जो सबके लिए अप्लाई होते हैं. अगर कंट्रोल रिसोर्सेज की ज़रूरत है या हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है दूसरे देशों से, ठीक है, ताकि लोग सिक्योर फील कर सके अपने आप को, तो ये काम कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी. गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे करती है ये काम, हम लोगों के बिहाफ पे. अपनी लीडरशिप को एक्सरसाइज करती है, डिसीजंस लेती है और इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करवाती है लोगों से, लोगों के द्वारा ही. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ दैट अब आपको ये पता चल गया गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्शंस लेने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं. अब हमें ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें अकेले करती कैसे है ना. हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स. कैन यू थिंक हाउ. आप सोच सकते हो. तो गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे. लोकल लेवल का मतलब हो गया हमारे गांव, टाउन्स, लोकेलिटी. स्टेट का मतलब हो गया विच कवर्स एंटायर स्टेट, लाइक हरियाणा की स्टेट, असम की स्टेट. नेशनल लेवल पूरी कंट्री से रिलेटेड है.
Now you will see at the map. Later in this book you will read about local level government क्या होती है, उनके functions क्या होते हैं, and when you go to in next class you will learn about how governments कैसे function करती हैं at the state and the central levels. So now let us see at this map. अगर हम इस पूरे मैप की बात करेंगे तो ये एक नेशन का मैप है, ये कंट्री का मैप है. बट इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूपी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एचपी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लद्दाख, तो ये स्टेट्स हैं, राइट. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इंडिविजुअली ये बन जाएंगी स्टेट्स. बट अगर हम इसको एज एन होल बात करेंगे तो इट्स एन मैप ऑफ अ नेशन. नाउ आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है. लॉ एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार. गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस. सरकार ने जो रूल बना दिया वो देश के हर नागरिक को मानना पड़ेगा. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. इसी तरीके से सरकार जो है वो अपना काम कर सकती है. गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजंस लेने के लिए. सिमिलरली, ठीक है, ऐसे ही इट हैज़ पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस. अगर आप नहीं करेंगे यू विल गेट पनिशमेंट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स जिनके पास जो ड्राइव करना चाहते हैं मोटर व्हीकल, उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है. एनी पर्सन कॉट, अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ही विल बी जेल्ड और ही विल बी फाइंड विद लार्ज सम ऑफ मनी. अगर लॉज नहीं होंगे, अगर कानून नहीं होंगे, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट के पावर, जो डिसीजन के पावर है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा. इन एक्शन के अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे और भी स्टेप्स ले सकती है अगर उनको लगेगा कि कोई कानून जो है वो फॉलो नहीं किया जा सकता. इफ अ पर्सन फील्स दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब, अगर कोई बंदा जॉब उसको इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो किसी ऐसे रिलीजन का है या कास्ट का है, ठीक है, जिसको माइनॉरिटी माना जाता है या जिसको उतना रेलेवेंस नहीं दिया जाता, तो ही कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट और क्लेम कर सकता है कि लॉ फॉलो नहीं किया गया. द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन. तो कोर्ट उस चीज़ के लिए डिसीजंस देगा कि क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स देगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव्स गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस. गवर्नमेंट को कौन डिसीजंस देता है, लेने की पावर देता है. आंसर डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री. सबसे पहली आती है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में ये हम लोग हैं जो सरकार को ये पावर देते हैं कि आप डिसीजंस ले सको, राइट. नेक्स्ट, कैसे लेते हैं हम लोग, कैसे देते हैं, हम देते हैं इलेक्शंस में उन लोगों को चूज करके, राइट. वी गिव दिस पावर थ्रू इलेक्शंस इन विच वी वोट. हम लोग वोट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए और उसको इलेक्ट करते हैं. नाउ पीपल डू दिस थ्रू इलेक्शंस के थ्रू इन विच दे वोट, जिसमें हम वोट करते हैं, वो वोट करते हैं पर्टिकुलर पर्सन के लिए. पर्टिकुलर मतलब एक पर्सन के लिए, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और इलेक्ट कर लेते हैं उनको. वंस इलेक्टेड, जब एक बार इलेक्ट हो जाते हैं लोग सरकार बना देते हैं. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन. गवर्नमेंट को अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है और अपने डिसीजंस को डिफेंड भी करना पड़ता है. डिफेंड मीन्स उसके साथ खड़े रह के उसको प्रूव भी करना पड़ता है. एक और फॉर्म है गवर्नमेंट की जो है मोनार्की. मोनार्की क्या होती है, किंग और क्वीन, उसके पास पावर्स होती हैं कि वो डिसीजन ले सके और गवर्नमेंट को चला सके. मोनार्की में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. मोनार्की में क्या होता है, मोनार्क में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनसे वो मैटर्स डिस्कस करता है, पर फाइनल डिसीजन किसके पास रहता है, मोनार्क के पास. अनलाइक इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, किंग्स और क्वींस जो है वो होते ही नहीं है. उसमें तो हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे लोग होते हैं. पर मोनार्की में किंग और क्वींस जो होते हैं ना वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, ना ही वो अपने डिसीजंस को डिफेंड करते हैं. पर डेमोक्रेसी में जो भी सरकार डिसीजन लेगी उनको वो लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर हमने ऐसा डिसीजन लिया तो क्यों लिया. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डिस्कस. वी विल डिस्कस इट इन द क्वेश्चन सेशन. जब हम करेंगे हम तब डिस्कस करेंगे. नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. इंडिया क्या सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है जी. अचीवमेंट इज रिजल्ट ऑफ long and eventful struggle of Indian people. Now there is one another form of government which is democracy, sorry dictatorship. Now let us see dictatorship क्या होती है, ठीक है जी. ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है बिकॉज अनडाउटेडली ये आपकी बुक में इस टाइम नहीं है,
पर फिर भी आपको मीनिंग जब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कर रहे हैं तो उसमें कवर कर लेना चाहिए। डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन जहाँ पे एक कल्ला बंदा, सिंगल पर्सन और स्मॉल ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, इनके पास पूरी पावर होती है, जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत या फिर बिल्कुल भी इनके ऊपर लिमिटेशंस नहीं होती, डिक्टेटरशिप। ठीक है जी। नाउ ये याद रखिएगा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आ जाती है आपकी मोनार्की, ठीक है, देन आ जाती है आपकी डिक्टेटरशिप, देन आ जाती है आपकी डेमोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इंडिया डेमोक्रेसी है। अचीवमेंट किस पे, अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल। ठीक है, क्यों आई है डेमोक्रेसी? बिकॉज हम पीछे से बहुत स्ट्रगल करके आए इस चीज़ के लिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं, देश में जगहें हैं जहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसीज के लिए। अब आपको सबसे बड़ा फीचर क्या होता है डेमोक्रेसी का वो बताएंगे। इज दैट पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास ये पावर होती है कि हमको जो लीडर बनाना है हम उसको इलेक्ट कर सकें। सो इन सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में रूल क्या है? रूल करते हैं जी लोग, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स। लोग खुद रूल करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग दीज रूल्स। ठीक है जी, लोग क्या है, खुद पार्टिसिपेट करते हैं, लोग खुद रूल करते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन होती है। कैसे होती है? बिकॉज उन्होंने इलेक्ट जिस बंदे को किया होता है वो उन्हीं की चॉइस का होता है। नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज, हमारे टाइम्स में उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज सॉरी। इन representative democracies people do not participate directly. representative means लोग खुद नहीं आएंगे, पर जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है, जिनको उन्होंने राइट दिया है कि तुम हमें रिप्रेजेंट करो, वो आएगा, ठीक है, और वो उनके बिहाफ पे बात करेगा, राइट। अब कैसे कैसे इलेक्ट किया उनको या कैसे पावर दिया है? थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट, ये मिलते हैं और एंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। आजकल गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक। दीज डेज का गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज अस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब तक आप किसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दोगे तब तक आप डेमोक्रेटिक नहीं बनोगे। अब ये वर्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? जो भी बंदा, जो भी बच्चा, जो भी एडल्ट 18 साल से ऊपर है, ठीक है, जो भी बच्चा 18 साल से ऊपर है वो एडल्ट बन जाता है। एंड एवरी एडल्ट हैज राइट टू वोट। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ऐसा नहीं था। आपको पता है ऐसा भी टाइम था जब वुमेन को राइट नहीं दिया जाता था कि वोट करे, पुअर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था इलेक्शंस में। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इन अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन। और कौन से मैन? जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, एजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे होते थे। दिस मेंट वुमेन पुअर, प्रॉपर्टीलेस एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू पीपल मेड। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। छोटी सी माइनॉरिटी के ग्रुप को वोट करने के लिए अलाउ किया जाता था और वो इकट्ठे आए और टू डिटरमिन द फेट ऑफ मेजॉरिटी। थोड़े से कुछ माइनॉरिटी के लोग मेजॉरिटी का फेट बनाते थे। आओ मतलब एक्सक्यूज मी, हाउ अनवायबल इट इज, राइट। सेवरल पीपल जैसे कि गांधी जी वर शॉक टू सी एट अनफेयरनेस। ये गलत चीज़ थी कि इतने सारे मेजॉरिटी के लोग उनको और माइनॉरिटी के लोग बिल्कुल थोड़े से। तो गांधी जी जैसे और भी बहुत सारे लोग आए जिनको ये अनफेयर लगा और उन्होंने बोला कि सारे के सारे जो एडल्ट्स हैं सबको राइट होना चाहिए वोट करने का, और उसको बोला गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइटिंग इन जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी ने क्या बोला? आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया, मैं ये बियर ही नहीं कर सकता कि मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ, जिनके पास पैसा है वो वोट कर सकते हैं, बट द मैन हु हैज़ गॉट करेक्टर बट नो वेल्थ। एक बंदा जिसका करेक्टर है पर उसके पास पैसा नहीं है, लिटरेसी नहीं है, ठीक है, वो वोट नहीं कर सकता। और दैट मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, और जो पसीने में दिन रात काम करते हैं, ठीक है, वो वोट नहीं कर सकते। तो गांधी जी सेड कि दिस इज नॉट अ फेयर थिंग, ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा है।
लुक एट द मैप्स ऑन पेजेस 39 एंड 30. उनमें यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया की. अब आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है ये वाली फ्रॉम दीज मैप्स, राइट. तो इसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चन लेट्स अस गो थ्रू दीज. Nowhere in the world have governments. Nowhere in the world have governments willingly shared power. वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं है जिन्होंने अपनी इच्छा से पावर शेयर की हो. यूरोप, यूएस से women and poor have had the right to participation in government. ठीक है जी. women struggle to vote got. women struggle जो था वोट को, वो कहाँ से स्ट्रेंथन हुआ? थ्रू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इस मूवमेंट को बोला गया women suffrage women. एज द टर्म सफरेज मीन्स राइट टू वोट. ये जो सफरेज शब्द है इसका मतलब ही राइट टू वोट है. ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दीज वीमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मेन्स वर्क. ठीक है. और इसी के चलते बहुत सारा ऐसा काम था, क्योंकि बंदे तो थे वो उसमें बिजी थे, फाइट में, लड़ाई में, वॉर में, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो पेंडिंग थे. तो वो जो बंदे काम करते थे उसके लिए भी उनको लेडीज़ को, विमेन को बुलाना पड़ा. Many women began organizing and managing different kinds of work. बहुत सारी औरतें इकट्ठी होकर आई, ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया अलग अलग तरह का वर्क. When people saw this, जब उन्होंने देखा ये सब तो उनको बड़ी हैरानी हुई दैट हम लोग कितना अनफेयर स्टीरियोटाइप करते हैं वुमेन के लिए, एंड व्हाट दे आर बीइंग कैपेबल ऑफ डूइंग, और वुमेन क्या कुछ नहीं कर सकती. सो वुमेन बिगन टू सी एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन. सफरेज रिमांडेड राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन. इन्होंने बोला कि सब औरतों को राइट होना चाहिए वुमेन को वोट करने का, एंड देयर डिमांड्स हर्ड. ठीक है जी. उनकी जो अपनी डिमांड्स थी उनको सुनवाने के लिए उन्होंने अपने आप को चेन किया, रेलिंग्स में बांध लिया इन पब्लिक प्लेसेस. बहुत सारी औरतों को इम्प्रिजन भी किया गया, जेल में भी भेजा गया, एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक. भूख हड़ताल पे चली गई, एंड दे हैड टू बी फाइट बाय फोर्स. उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ा. अमेरिकन विमेन जो थी उनको 1920 में राइट मिला वोट को, यूके वालियों को मिला 1928 में. सो दिस वाज द थिंग. आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आ सकता है, एंड जो कॉम्पिटेटिव प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अल्टीमेटली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेट्स का क्वेश्चन आ सकता है या कंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड क्वेश्चंस हम ऑब्वियसली करेंगे. हमारे क्वेश्चंस का जब सीरीज स्टार्ट होगा, firstly we are supposed to finish our chapters and its concepts. For any doubts do comment in the comment section, and yes do not forget to subscribe to the channel. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ और कंटेंट चाहिए, कुछ और वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. We'll definitely do that too. Thank you so much. Stay blessed and yes keep studying.